हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश। आज आपके लिए जो मैं वीडियो लाया हूँ उसमें आज हम सीखेंगे कि जीएसटी के अंदर आईजीएसटी और एसजीएसटी और सीजीएसटी के अंदर सेल कैसे करें और सेल की एंट्री कैसे करें। तो दोस्तों, मैंने अभी देखा है, मैंने बहुत सी वीडियो देखी हैं जिसमें लोग सेल की एंट्री को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं कि जो समझने वाला है उसे समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी कहाँ पे हम परसेंटेज को लागू करें, रेट ऑफ परसेंटेज जो है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको जो आपकी जो स्टॉक है, स्टॉक में ही आपने परसेंटेज डालनी है और रेट ऑफ परसेंटेज और एचएसएन कोड, बाकी कहीं भी नहीं डालनी है। ये ज़रा ख्याल रखिएगा और याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज एंट्री करने से पहले मैं आपको एसजीएसटी और आईजीएसटी और सीजीएसटी का लेजर बनाना पहले बता देता हूँ कैसे बनेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास ये टैली खोली होनी चाहिए। उसके बाद आपने गेटवे ऑफ अकाउंट पे जाना है, अकाउंट इन्फो पे। यहाँ पे क्लिक करते ही वाउचर टाइप पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट वाउचर करना है। तो यहाँ पे हमने क्या बनाना है, सेल का। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना देते हैं टैक्स। ठीक है, सेल्स, सॉरी, टैक्स सेल्स, सेल्स ही बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर हमें इसे रखना है सेल के, और यहाँ पे जो टैक्स सेल है वो हम टैक्स सेल कर देते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक है। और इसमें दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और सिखा देता हूँ, वैसे तो ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं आपको सिखा देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका वाउचर नंबर है, आपका बिल नंबर है, वो पुराने से ना शुरू हो के 1 जुलाई से अलग ही फॉर्मेट में आना शुरू हो जाए, तो आप यहाँ पे यूज़ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में यस क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपने कब से एप्लीकेबल करना है ये वहाँ डाल दीजिए। जैसे मुझे अभी 1/7 से एप्लीकेबल करना है तो मैं इसको 1/7 डाल दूँगा। तो ईयरली होगा तो ईयरली हो जाएगा ये। ठीक है, और इसके बाद इसमें अब कौन सा नंबर डालना है, तो यहाँ पहले तो आप 1/7 से इसे अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपने देना है दोस्तों कि जीएसटी नंबर बिल कौन सा शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं अभी दे देता हूँ जीएसटी। ठीक है, 1718। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी बिल नंबर लिखा आएगा वहाँ पे ये लिखा आएगा जीएसटी 1718 1 नंबर बिल। ठीक है, इसे आप यस कर दीजिए और सेव करके वापस चले जाइए। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, मतलब कि प्रिंट जब आप जैसे आप सेव होते ही आप जैसे सेव करोगे उसे, यहाँ पे प्रिंट की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप इस बैंक की डिटेल भी दे सकते हैं, कौन सा बैंक, जुडिशियल भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम जो है वो यहाँ पे हमने करना है क्लासेस बना के। तो अब हमने टैक्स इनवाइस बनाया, तो हमने कौन सा इनवाइस बनाना है अभी, जीएसटी का। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जीएसटी सेल। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट और चीज़ बनानी है, यहाँ पे आपने इन दोनों कॉलम को नो नो कर देना है, और यहाँ पे आपने लेजर बनाना है ऑल्ट सी करके, सेल जीएसटी करके। ठीक है, तो इसको अंडर आपने सेल रखना है। और दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ पे आईजीएसटी आके ना यहाँ पे यस कर देते हैं। तो दोस्तों, इसको यस नहीं करना है, इसको सिर्फ एप्लीकेबल करना है और सर्विस को आपने गुड्स में कन्वर्ट कर देना है, जस्ट सिट, और इसके अलावा कुछ नहीं करना आपने। इसे आप सेव कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद से सेट ऑल्टर क्लासेस में यस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्लासेस मांग रहा है, तो आपने इसको क्लासेस देनी है सेल्स विद इन स्टेट। आप सेल करने वाले हैं तो आप इसे सेल टैक्सेबल दे दीजिए, इंटर स्टेट तो नहीं देना, सेल टैक्सेबल दे दीजिए। ठीक है, 100% करके। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो आपका है वो यहाँ पे देना है एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज में। आपने यहाँ पे एक क्रिएट करना है ऑल्ट सी। यहाँ पे जो आपने क्रिएट करना है, यहाँ पे आईजीएसटी और सीजीएसटी का लेजर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ एसजीएसटी का। ठीक है, तो एसजीएसटी का कर लिया। यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी मेरे पास है, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ करके। एसजीएसटी का लेजर है मेरे पास। तो दोस्तों, इसको देखिए कैसे करना है। जैसे मैंने इसको खोला, इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालना है। ठीक है, इसमें स्टेट टैक्स डालना है जीएसटी का। उसके बाद ये स्टेट का है तो इसलिए इसके स्टेट टैक्स में डाल देंगे।
और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप परसेंटेज देख रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परसेंटेज डाल रहे हैं जिसके कारण उनकी जो वैल्यू है कैलकुलेट नहीं हो पा रही है, और वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टॉक में परसेंटेज दे रखी है इसकी रेट की, कितने परसेंट कैलकुलेट करना है। तो इसलिए दोबारा दोस्तों गलती मत कीजिएगा यहाँ डाल के, क्योंकि अगर यहाँ डाल दिया तो टैली कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि जीएसटी के परसेंटेज जो है, सॉरी परसेंटेज जो है रेट ऑफ टैक्सेस का, वो कहाँ से कैलकुलेट करे, और वो इसे मिसमैच बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग ऑफ करके 1 दे के सेव कर देना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये यस करके चले जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे बनाना है CGST का। तो CGST का भी मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं बनाने का तरीका बता देता हूँ। इसको भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखना है, GST करना है, और ये सेंटर का है इसलिए आप सेंटर में बना दीजिए। यहाँ पे फिर से कोई परसेंटेज मत दीजिएगा, इसको यस करते चले जाइए, नॉर्मल 1 दे के सेव कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसे सेव कर दीजिए। उसके बाद GST सेल हो गया, उसके बाद हम करेंगे IGST सेल का। ठीक है, IGST सेल्स लिख लिया। उसके बाद फिर से इसे नो करना है, और यहाँ पे हमने जो लेजर देना है वो देना है ऑल सी करके सेल IGST का लेजर। ठीक है, तो ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर चला जाए, सॉरी सेल्स के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे भी आपने एप्लीकेबल इसे सेट ऑल्टर को नो रखना है, और सर्विस को गुड्स कर देना है, और इसे सेव कर देना है। ठीक है, इसे यस कर दीजिए सेट ऑल्टर टैक्स क्लासेस को। ये फिर पूछेगा सेल्स कौन सी है, तो आप इसे इंटरस्टेट सेल दीजिए टैक्सेबल। यहाँ पे आपने क्रिएट करना है IGST। ठीक है, तो IGST को IGST लिखा, यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालना है, तो इसको भी GST में रखना है, और यहाँ पे इंटरग्रेटेड टैक्स में डाल देना। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं डालनी है। ठीक है, उसके बाद इसे आप सेव कर दीजिए। उसके बाद ये यस यस करके इसे आप सेव कर दीजिए। ठीक है, ये सेव हो गई। उसके बाद हम वाउचर पे चलते हैं। तो ये रहा, देखिए वाउचर। ठीक है, तो ये देखिए जैसे कि अब हमने पहले वो परचेज़ का बनाया था इसलिए यहाँ पे आ रहा है। तो हमने अब क्या करना है, सेल करना है। तो सेल के हमें वाउचर चाहिए, तो हम यहाँ पे Alt F8 करेंगे। ठीक है, Alt F8 किया, यहाँ पे देखिए ये आ रहा है टैक्स सेल। तो टैक्स सेल करनी है हमने, तो इसके अंदर अब ये पूछ रहा है कि IGST सेल करनी है या GST सेल करनी है। दोस्तों हमने सबसे पहले GST सेल करनी है, इसलिए GST खोल लेते हैं। यहाँ पे लेजर सेलेक्ट किया, तो जैसे मैं अब करता हूँ वर्मार कंप्यूटर। तो दोस्तों मैं 2 मिनट यहाँ ऑल्टर करके मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप GST सेल कर रहे हैं तो सबसे बड़ा इशू जो है आपके कंप्यूटर पे आएगा, आपको जब भी लेजर क्रिएट करें तो यहाँ पे जब इसका पूरा एड्रेस डालें तो ये स्टेट और ये कंट्री कोड ये ज़रूर डालें। मैं हरियाणा का हूँ इसलिए मैं यहाँ पे हरियाणा लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह और GST नंबर वगैरह ये यस करके ऑल्टर करके यहाँ पे ज़रूर डालें। ठीक है, तो ये आप सेव कर दीजिए। ये आप एक चीज़ याद रखिएगा कि ये सेट ऑल्टर GST डिटेल ये ज़रूरी है डालनी। अगर वो आपका रेगुलर है जिसके पास GST नंबर है तो यहाँ पे डाल दें, अगर नहीं है तो आप उसे अनरजिस्टर या फिर कंज्यूमर में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसे सेव कर लीजिए। आप इसमें सारी डिटेल भर दीजिए। उसके बाद मान लीजिए जैसे कोई प्रोडक्ट है, मेरा कंप्यूटर है। ठीक है, तो कंप्यूटर के मैं 10 पीस यहाँ पे 2000 रुपये के 15,000 रुपये के हिसाब से बेच रहा हूँ। तो ये देखिए ये इसने कैलकुलेट जो है अपने आप कर लिया। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ सबसे बड़ा फंडा क्या है, यहाँ पे हमें कोई SGST और CGST का लेजर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हमें जस्ट सिंपल यहाँ पे Alt F8 किया और हमने ये वाउचर चूज़ कर लिया कि भैया कौन सा हमें वाउचर चाहिए। ठीक है, मतलब IGST का चाहिए या CGST का चाहिए। तो यहाँ पे उसने अपने आप ये ले लिया और इसे आपने सेव कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक दिखा रहा है ना, बायर एड्रेस नॉट स्पेसिफाइड इन द वाउचर। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं वहाँ पे उसका एड्रेस नहीं डाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे सेव कर दूँगा। ठीक है, तो सेव करने के बाद अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो ये ऐसा आएगा। देखिए यहाँ पे ये दिखाएगा ये कैसे HSN कोड, रेट ऑफ टैक्स और कितने की है। ठीक है, और उसी प्रकार से ये दिखाएगा SGST। ठीक है, तो ये तो हो गया कंप्यूटर का। तो ठीक है, तो अब मैं दूसरा आपको उदाहरण देता हूँ जिसमें IGST भी हो और मल्टीपल आइटम भी हो। तो Alt F8 करके सबसे पहले तो मुझे IGST सेलेक्ट करना है
और यहाँ पे मुझे मोबाइल स्टोर करना है। तो मोबाइल स्टोर का आप एड्रेस देखेंगे तो ये हरियाणा का ही है, लेकिन मैं इसे गुजरात कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अब आप यहाँ पे देख लिए कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर के मैं 2 पीस बेचता हूँ 2000 रुपये के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं अब मोबाइल को ही बेच लेता हूँ, जैसे सैमसंग मोबाइल है, तो यहाँ पे 2 पीस 2000, सॉरी ये तो 20,000 का होगा कंप्यूटर, सॉरी। तो ये जो मोबाइल है ये है 16,000 रुपये का, तो मैं इसको 16,000 रुपये कर देता हूँ। तो ये देखिए ये टैक्स रेट अपने आप इसने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो अब इसने टैक्स रेट कैलकुलेट कर तो लिया, अब इसको हम ऐसे ही सेव कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब सेव कर दिया मैंने। तो यहाँ आप देखिए यहाँ पे अलग अलग आइटम जो है अलग अलग रेट की है, 12% की एक है और 18% की एक है। तो इसे देखिए आप, ये यहाँ नीचे दिखा रहा है HSN कोड का, ये जो है उसका 40,000 पे इतना टैक्स है, 12,000 रुपये 12% के हिसाब से, और 32,000 का जो है उस पर ये 18% के हिसाब से है, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपका सेल इनवॉइस निकलेगा। ये देखिए टैक्स इनवॉइस हमने लिखा था उस समय, ये टैक्स इनवॉइस आ रहा है, ठीक है। और पार्टी का जो GST नंबर है वो यहाँ आएगा, और जो मेरा है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ऐसी डिटेल दिखेगी। अब इसी बिल को, अब एक और बिल को मैं कर लेता हूँ जो इसी स्टेट में बेचनी है, हरियाणा में ही, विद इन स्टेट GST के अंडर। तो F8 करेंगे हम, यहाँ से GST किया, यहाँ पे आप वर्मा कर लीजिए, क्योंकि वर्मा को हमने हरियाणा में किया था, इसलिए आप इसे सेव कर लीजिए। और यहाँ पे आप डाल दीजिए मोबाइल। दोस्तों मैं आपको 2 मिनट के लिए कंप्यूटर का ऑल्टर करके दिखाता हूँ ये क्यों ऐसा किया हुआ है। तो दोस्तों देखिए कंप्यूटर को कंप्यूटर का मैंने कंट्रोल+Enter मारा, तो ये प्रेस किया, तो ये देखिए ये आ गया खुल के। अब मैंने किया क्या हुआ दोस्तों, कंप्यूटर को ही मैंने परसेंटेज दे दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए सेट ऑल्टर GST करेंगे, तो यस करते हैं। यहाँ पे देखिए सारी डिटेल है मेरी, मैंने इसको कोड दे दिया हुआ है, टैक्सेबल दे दिया हुआ है, ठीक है, 12% भी दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका मैंने मान लीजिए 2 पीस बेचने हैं, तो 20,000 के हो गए। उसके बाद मान लीजिए मोबाइल है, तो मोबाइल एक्चुअली क्या है, जो मोबाइल है मेरे पास सबके HSN कोड एक हैं, और उनके पे जो टैक्स रेट है वो सब एक है, इसीलिए मैंने इसको ग्रुप में रख रखा है। वो ग्रुप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर भी कंट्रोल+Enter मारा, तो यहाँ पे ये देखिए मोबाइल का मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। इस पर भी अगर आप कंट्रोल+Enter मारेंगे तो ये देखिए ये ऐसे खुल जाएगा ग्रुप। तो इसको अगर मैं GST यस करके दिखाऊं इसका, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको दे रखा है कि भैया 18% की तेरी गुड्स है, ये HSN कोड है मोबाइल का सबका, तो उसको सेव कर देना है टैक्सेबल करके, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल भी प्रोडक्ट्स पे दे सकते हैं, और अगर आपने नहीं देना है तो एक याद रखिएगा, अगर आप ग्रुप में दे रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट के सैमसंग के यहाँ पे यस कभी मत कीजिएगा, ठीक है। जो करना है इस ग्रुप में के अंडर करना है, ठीक है। तो इसको आप सेव कर लीजिए। अब इसमें मान लीजिए मैंने फिर से 2 पीस बेचने हैं, तो यहाँ पे ये देखिए 32,000 हो गया। अब इसे सेव कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो देखिए ये ऐसे आ जाएगा, CGST देखिए 40,000 की चीज़ थी, उस पर 6% लगेगा ये, और 6% लगेगा स्टेट का, तो ये 2400 रुपये। और ये 32,000 रुपये हैं, तो इस पर 9% और 9% के हिसाब से दोनों पे टैक्स लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज आपने समझ ही लिया होगा कि सेल की एंट्री कैसे करनी है, क्योंकि ये बिल्कुल ही सिंपल है। एक बार आपको सिर्फ GST IGST का लेजर बनाने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार SGST का सिलेक्ट करने की भी झंझट नहीं है। तो दोस्तों आप इस तरीके से आप अपना जो सेल और परचेज़ का वाउचर है वैसे बना सकते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें सेल परचेज़ का डाला था हमने, तो और इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया था कि स्टॉक जो आइटम है उसमें आपने HSN कोड और रेट ऑफ टैक्स कैसे एप्लीकेबल करना है और कैसे डालना है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो HSN कोड डालने में प्रोडक्ट में, तो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसके अलावा भी आपका कुछ क्वेरी हो या फिर कोई सुझाव हो या कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे कमेंट में जाके वहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, शुक्रिया।